नमस्कार। आज हम धान की फसल में ये जो खरपतवार नियंत्रण है, इस पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो खास तौर पर उन जिद्दी खरपतवारों पर फोकस करते हैं, मतलब जैसे मोथा हो गया, शामा। हाँ बिल्कुल। इनके नियंत्रण के लिए जो बेस्ट हर्बिसाइड कॉम्बिनेशंस हैं उन पर बात करेंगे, क्योंकि अकेले इनसे निपटना वो तो मुश्किल होता ही है। बिल्कुल, दिक्कत ही यही है। मतलब धान के खेत में आपको चौड़ी पत्ती वाले भी मिलेंगे और वो घास जैसे सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार भी। हाँ। अब कोई एक दवाई सब पर बराबर असर करे ये मुश्किल है, खासकर जब खरपतवार बहुत ज्यादा हो। सही बात है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों से जो नुस्खे मिले हैं उनको थोड़ा गहराई से देखेंगे कि भाई धान की फसल को कैसे बचाया जाए। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? क्या वो पुराने तरीके जैसे निराई गुड़ाई वो अभी भी काम करते हैं? देखिए, स्रोत बताते हैं कि हाँ, अगर खरपतवार कम है, अच्छा, खासकर रोपाई वाले धान में, तो फसल के कोई 60 दिन के आसपास मजदूरों से निराई करवा लेना वो एक अच्छा विकल्प है। लेकिन सीधी बिजाई वाली धान में या जहां खरपतवारों का हमला बहुत ज्यादा हो, वहां मामला अलग है। हाँ, वहां तो मुश्किल होती होगी। मुश्किल होती है, खरपतवार इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि वो फसल को ही दबा देते हैं। तो ऐसे में फिर रासायनिक नियंत्रण वो लगभग जरूरी सा हो जाता है। और रासायनिक नियंत्रण में सबसे जरूरी क्या मानते हैं स्रोत? मतलब क्या चीज ध्यान रखनी है? 2 बातें बहुत जरूरी हैं, सही समय और सही मात्रा। अच्छा। जब खरपतवार की मान लीजिए 5 से 7 पत्तियां हों, तभी स्प्रे करना सबसे ज्यादा असरदार होता है। ठीक। और पानी की मात्रा ये भी जरूरी है, करीब 200 लीटर पानी प्रति एकड़ ये जरूर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दवाई खेत में अच्छी तरह फैले। 200 लीटर। ठीक है, चलिए अब उन कॉम्बिनेशंस पर आते हैं जिनका जिक्र इन स्रोतों में है। अगर हल्के खरपतवार हो तो पहला सुझाव क्या है? हल्के खरपतवार के लिए बिस्पायरीबैक सोडियम 10% SC। SC मतलब सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट, जो पानी में आसानी से घुल जाता है। हाँ, जैसे नॉमिनी गोल्ड। बिल्कुल, PI नॉमिनी गोल्ड जैसा। इसकी मात्रा करीब 100 से 150 मिली प्रति एकड़। ओके। और इसके साथ मेटासल्फ्यूरॉन प्लस क्लोरीम्यूरॉन इथाइल वाला कॉम्बिनेशन। अच्छा, वो मिक्स वाला। हाँ, जैसे PI मिक्स है या कॉटेवा का ऑल मिक्स आता है, वो करीब 8 ग्राम प्रति एकड़ मिलाने की सलाह दी गई है। तो ये एक तरह का स्टार्टर पैक हो गया अगर इन्फेक्शन हल्का है। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, आजकल बाजार में कोई नया विकल्प भी आया है क्या? स्रोत कुछ बताते हैं। हाँ, एक नया प्रोडक्ट है कॉटेवा का नोवेलेक्ट। नोवेलेक्ट। जी, नोवेलेक्ट। स्रोत बताते हैं कि इसकी 500 मिली मात्रा प्रति एकड़ इस्तेमाल हो रही है आजकल। इसमें क्या है कि एक तरह से पहले वाले जो दोनों सॉल्ट थे ना, बिस्पायरीबैक और वो मेटासल्फ्यूरॉन क्लोरीम्यूरॉन टाइप वाला, वो इसमें पहले से मिले हुए हैं। तो इस्तेमाल में आसान है और काफी पॉपुलर भी हो रहा है। इस्तेमाल में आसान तो है, पर क्या स्रोत के लंबे समय के असर या किसी कमी के बारे में कुछ बताते हैं, क्योंकि नया है? देखिए, स्रोत अभी से नया ही बता रहे हैं, तो इसके जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं या कोई साइड इफेक्ट जैसी बात है, उस पर अभी और जानकारी शायद आनी बाकी है। फिलहाल किसान इसे अपना तो रहे हैं, पर नतीजों पर नजर रखनी होगी, ये बात सही है। अच्छा, तो ये तो हुआ नया ऑप्शन। लेकिन अगर खरपतवार बहुत जिद्दी हो, मतलब कंट्रोल ही नहीं हो रहे हो, तो क्या कोई आजमाया हुआ ज्यादा मजबूत नुस्खा भी है? बिल्कुल है, और यहीं पर एक काफी दिलचस्प बात है जिसे स्रोत अनुभवी और प्रभावी मानते हैं। इसमें बिस्पायरीबैक सोडियम वो तो है ही, करीब 125 मिली प्रति एकड़। ठीक है। और साथ में वो मेटासल्फ्यूरॉन प्लस क्लोरीम्यूरॉन इथाइल वाला कॉम्बिनेशन, जैसे ऑयल मिक्स, वो 8 ग्राम प्रति एकड़। लेकिन इसमें कुछ और भी जुड़ता है शायद। हाँ बिल्कुल, और वो है फेनोक्सोप्रोप P इथाइल 93% EC। फेनोक्सोप्रोप, हाँ मतलब विप सुपर। हाँ, जैसे बायर का विप सुपर आता है, लेकिन और ये बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ 50 मिली प्रति एकड़। बस सिर्फ 50 मिली? ये तो काफी कम डोज है, आमतौर पे तो ज्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ, यही खास बात है। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं कि इसकी मात्रा कम ही रखनी है। अच्छा, तो ये कम मात्रा क्यों इतनी कारगर है जिद्दी खरपतवारों पर? स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में? स्रोत यही बताते हैं कि इस तिकड़ी का जो तालमेल है, खासकर विप सुपर की इतनी कम मात्रा के साथ, वो शामा या सावा घास जैसे जो मुश्किल खरपतवार है ना, हाँ, शामा बहुत तंग करता है, उन पर भी कमाल का असर दिखाता है, और वो भी बिना धान को ज्यादा नुकसान पहुंचाए। तो ये वाकई एक ध्यान देने लायक नुस्खा है। इन तीनों को 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। ये तो सच में एक बहुत आम जानकारी है, खासकर वो 50 मिली वाली बात। जी। अच्छा, क्या कोई और कॉम्बिनेशन भी है जिसका जिक्र हुआ हो? जी, एक और विकल्प बताया गया है। उसमें PI नॉमिनी गोल्ड यानी बिस्पायरीबैक सोडियम 100 मिली प्रति एकड़। उसके साथ पायराजोसल्फ्यूरॉन इथाइल 70% WG मतलब वेटेबल ग्रैन्यूल्स, जैसे धानुका का चेम्पा आता है। हाँ, चेम्पा। वो करीब 12 ग्राम प्रति एकड़।
इसे भी 200 लीटर पानी में मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। और वो सबसे बड़ी सिरदर्दी मोथा, नागर मोथा या छतरी वाला मोथा, उसका क्या ये कॉम्बिनेशंस उसे जड़ से खत्म कर पाते हैं? देखिए, स्रोत इस मामले में काफी यथार्थवादी लगते हैं। वो कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन मोथा को पूरी तरह खत्म शायद न करे, अच्छा, पर उसे इतना दबा देते हैं, इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि धान की फसल को जमने और बढ़ने का पूरा मौका मिल जाता है। पूरी तरह उन्मूलन मुश्किल है, पर नियंत्रण संभव है, और फसल के लिए उतना काफी होता है। हाँ, ये बात सही है। खासकर सीधी बिजाई वाले किसानों के लिए तो ये जानकारी बहुत मायने रखती होगी, क्योंकि वहां तो खरपतवार और भी ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, सीधी बिजाई में खरपतवार नियंत्रण एक बड़ी चुनौती है, और वहां समय पर स्प्रे करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। पानी के प्रबंधन के बारे में भी कुछ कहा गया है, जैसे खेत में पानी रखना। हाँ, ये बात भी स्रोत बताते हैं कि अगर खेत में पानी का स्तर थोड़ा बनाए रखा जाए, मतलब खेत एकदम सूखा न रहे, तो उससे भी खरपतवार कम उगते हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें, इन स्रोतों से हमें ये समझ आ रहा है कि धान में खरपतवार, खासकर वो जिद्दी वाले, उनसे निपटना एक चुनौती तो है तो लेकिन शायद अकेले हर्बिसाइड के बजाय सही कॉम्बिनेशन चुनना ज्यादा कारगर है, जैसे बिस्पायरीबैक सोडियम, मेटासल्फ्यूरॉन, क्लोरीम्यूरॉन, इथाइल, और कुछ खास मामलों में फिनोक्साप्रॉप की वो बहुत कम मात्रा। बिल्कुल, वो 50 ml वाली। हाँ, उनका तालमेल बेहतरीन नतीजे दे सकता है। एकदम सही। सबसे महत्वपूर्ण बात है सही समय पर, सही मात्रा में और सही तरीके से, मतलब वो 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना। ये रासायनिक तरीके खरपतवार प्रबंधन में यकीनन काफी मददगार साबित हो सकते हैं। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता है अपने सुनने वालों के लिए। ये जो रासायनिक समाधान है, इनके साथ साथ धान की खेती में खरपतवारों पर लंबे समय तक काबू पाने के लिए और कौन से एकीकृत तरीके हो सकते हैं, जैसे फसल चक्र या जैविक नियंत्रण? हाँ, इंटीग्रेटेड अप्रोच। बिल्कुल, जिन पर शायद भविष्य में और खोजबीन या चर्चा की जरूरत है।